नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नीति आयोग की अहम बैठक आज होनी है। पीएम मोदी की अगुवाई में ये अहम बैठक होगी। सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग के संचालन परिषद की ये बैठक है। राज्यों के सीएम बैठक में शामिल होंगे आज। तो नीति आयोग की अहम बैठक आज होनी है। पीएम मोदी की अगुवाई में ये बैठक होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक होनी है। सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग के संचालन परिषद की यह बैठक है। राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं सीएम शिवराज ने दिल्ली केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और सीएम शिवराज की मुलाकात में राज्य के हाईवे निर्माण और रुके हुए कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं। रतलाम जिले में पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण मिलने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने प्रभावित गांव का दौरा कर पशुपालकों से चर्चा की। कलेक्टर ने नामली, सेमलिया, बरबोदना सहित आधा दर्जन गांवों का दौरा कर हालात को परखा है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासित किया है, भरोसा दिलाया है कि किसी भी स्थिति में वे सीधे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गायों में लंपी वायरस के लक्षण देखे गए हैं। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग ने इस बीमारी के पॉजिटिव केस की पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन रतलाम के सेमलिया और बरबोदना सहित कुछ गाँवों से विभाग ने बीमार पशुओं के सैंपल लेकर भोपाल जांच के लिए भेजे हैं। क्षेत्र में पर्टिकुलर नामली और सेमलिया वगैरह में जो लंपी स्किन डिसीज़ है उसका वायरस का कुछ प्रकोप है। उसी को लेके हम लोग वेटनरी की टीम और सभी लोग हैं। हमारा जो संभागीय टीम है वो भी क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। हम लोगों ने इस बीमारी से सुरक्षा के लिए जो हमारा रेगुलर ट्रीटमेंट हो रहा है वो वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी एक वेबसाइट को ऑपरेट करते थे जिसका उपयोग पॉर्न मूवी या देह व्यापार के विज्ञापन के लिए किया जाता था। अनैतिक गतिविधि होने की वजह से इस वेबसाइट को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इंदौर में कुछ युवकों ने उस प्रतिबंधित वेबसाइट को नाम बदलकर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इस पर आने वाले विज्ञापनों के पैसे ऑनलाइन और बिटकॉइन के माध्यम से ऑपरेट हासिल करते थे। पुलिस गिरोह के 8 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। इनके पास से 2 पोर्न फिल्मों की सीडी भी जब्त हुई है। इनके पाकिस्तान से भी कनेक्शन होने की पुख्ता जानकारी मिली है। उसमें अपने एडल्ट कंटेंट के एड्स जो हैं उसमें पोस्ट किए जा रहे थे। इस संबंध में जांच पड़ताल करने पे सूचना सही पाई गई और इसमें जो है हमने कल कार्रवाई करते हुए इसमें अभी 8 लोगों पर कार्रवाई की है। इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है वो ये है कि ये लोग वेबसाइट को जो सर्वर है उसको पाकिस्तान में होस्ट किए हुए थे और यहाँ से रिमोट एक्सेस के थ्रू जो है उसको मेंटेन कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे और काफ़ी समय। खबर रतलाम से है, जहां पर बिलपाक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे 2 पक्षों के लोगों ने जमकर बवाल किया। एफआईआर करवाने आए दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने थाने पर जमकर हंगामा कर दिया और थाने पर पथराव कर दिया। इस पथराव में 2 से 3 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। दरअसल घटना बीती रात सरवड़ गांव में हुई, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद की सूचना पर स्थानीय विधायक भी थाने पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया। बिलपाक थाना क्षेत्र की घटना है। वहाँ 2 पक्ष हैं, एक अमृतलाल जी और दूसरा एक अशोक मीणा है। इनके बीच में विवाद हुआ था। विवाद के बाद में अमृतलाल जो उनका कहना है कि इनके द्वारा वहाँ आकर फायर आर्म से ये किया गया है, उस आधार पे एफआईआर की जा रही है। वहाँ कुछ जो पक्ष के लोग खड़े थे वो पहुँच के थाने पे भीड़भाड़ इकट्ठी थी। तात्कालिक तौर पे क्या चीज़ें हुई हैं, एसडीओपी अभी घटनास्थल पर ही है। अभी कानून व्यवस्था की स्थिति साधारण है और उसमें आगे जो भी तथ्य आएंगे।
आगे बढ़ते हैं। खरगोन में युवक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट करने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ चोरी के शक में जमकर मारपीट कर रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये घटना निर्माणी औद्योगिक इलाके की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक युवक को चोरी के आरोप में जेल भेजा जा चुका है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर भीड़ को किसने हैवानियत का हक दिया? आखिर भीड़ इतनी खौफनाक कैसे हो गई? बोला सीधा रहना अभी नहीं बाहर अंदर रुक मैं अंदर तू रुक जा रहे सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरें साफ बयां करती है कि भीड़ किस तरीके से हैवानियत करते हुए नजर आई है। लाठी डंडों से, लात घूसों से चोर की किस तरीके से पिटाई यहाँ पर हुई, आप तस्वीरों में देखिए। वहीं रतलाम के जावरा में अपराधियों के मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पिछले दिनों हुए गोलीकांड के आरोपी अल्फेज और वसीम के मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आरोपित अल्फेज का मकान पूरी तरह तोड़ दिया गया है, जबकि वसीम के मकान के आगे का कमरा ध्वस्त कर दिया गया है। जुलाहापुरा और मुगलपुरा इलाके में ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। अल्फेज का मकान बना हुआ था, तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। किस तरह के आरोपी थे, क्या? अल्फेज 2 दिन पहले ही उसने गोली चलाई है। 307, 302 फिरौती लेना, लोगों को डरा धमका के पैसे लेना। आदतन अपराधी है अल्फेज। जिसको गोली लगी थी उसकी कंडीशन क्या है सर इस वक्त? वो रतलाम न्यूज़ 18 के सबसे बड़े मंच राइजिंग मध्य प्रदेश में शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेता अनु कपूर भोपाल पहुंच गए हैं। आज दोपहर 1:25 पर न्यूज़ 18 के सबसे बड़े मंच पर और कई बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे, जिसमें सियासत के दिग्गज और बॉलीवुड के सितारे भी शामिल होंगे। भोपाल पहुंचने के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अनु कपूर ने कहा कि एमपी अब तेजी से विकास कर रहा है। बात यह है कि जिस जगह पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसका नाम है भोपाल, ये मेरी जन्मभूमि है। और दूसरी बात, एक किस्सा याद आ रहा है बरसों पहले का, शायद 20 साल पहले का किस्सा हो, कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कंडीशंस थी, वो ऐसी थी कि मैंने एक मजाक सुना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि जब हवाई जहाज मध्य प्रदेश की सीमा में हवाई जहाज जब एंटर करता था तो हिलने लगता था, क्योंकि मध्य प्रदेश के रोड इतने खराब थे। ये मजाक है। लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश के रोड खराब है, हवाई जहाज हवा में भी हिलने लगा है। लेकिन आज मध्य प्रदेश एक सशक्त नेतृत्व के अंदर, और मैं तो ईमानदारी के साथ बोलता हूं, मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हो सकता है उनके बहुत सारे क्रिटिक हों, हो सकता है उनसे बहुत सारी गलती हुई, लेकिन सशक्त नेतृत्व मिस्टर शिवराज सिंह चौहान का फलित हुआ है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने आप को जो एक नया टर्मिनोलॉजी दी जनता के रूप में कि मैं मामा हूं, इस मामा ने बहुत कुछ काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, निंदा करने वाले तो भैया भगवानों के भी निंदा हो जाते हैं, लेकिन दिस मैन हैज। खबर ग्वालियर से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का ग्वालियर दौरा, 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर आज वो आएंगे, ग्वालियर पहुंचेंगे। राज्यपाल शिवपुरी में रात्रि विश्राम करेंगे। 8 अगस्त को अशोकनगर शिवपुरी में रहेंगे राज्यपाल। तो ग्वालियर के दौरे पर आ रहे हैं राज्यपाल मंगूभाई पटेल। 2 दिवसीय उनका ग्वालियर का ये दौरा है। शिवपुरी में वो रात्रि विश्राम करेंगे। 8 अगस्त को अशोकनगर शिवपुरी में रहेंगे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। तो ग्वालियर के लिए बेहद खास ये 2 दिन।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल का ग्वालियर दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर वो ग्वालियर आएंगे। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। सुशील, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये 2 दिन ग्वालियर के लिए रहने वाले हैं। महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ग्वालियर के दौरे पर आएंगे। क्या कुछ शेड्यूल और क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां पर होने वाले हैं? सुशील। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज दोपहर करीब 3:35 पर ग्वालियर एयरपोर्ट आएंगे भोपाल से, और यहां आकर वो अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, और उसके दौरान जो है कुछ आम लोगों से भी उनकी यहां पर मुलाकात संभव है। इसके बाद शाम के वक्त राज्यपाल यहां से शिवपुरी के लिए रवाना होंगे सड़क मार्ग के द्वारा। शिवपुरी में जाकर वो रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद कल उनका शिवपुरी ज़िले में कई कार्यक्रम हैं, जिसमें कर्नल डिल्लन की समाधि पर वो माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद शिवपुरी ज़िले के ही गांव में ग्रामीणों से संवाद करेंगे और सरकारी योजनाओं का जो है वो अवलोकन करेंगे। इसके बाद शिवपुरी से अशोकनगर के लिए रवाना होंगे। अशोकनगर ज़िले में भी 2-3 उनके कार्यक्रम हैं, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो छात्रावास है अशोकनगर के, उन छात्रावासों में निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। इसके बाद मंगूभाई पटेल जो राज्यपाल हैं वो अशोकनगर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, वहां पर चंदेरी हैंडलूम्स का प्रेजेंटेशन देखेंगे, और इसके बाद 8 अगस्त की शाम को ही वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए अशोकनगर से भोपाल रवाना होंगे। तो 2 दिन जो है ग्वालियर संभाग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यपाल आएंगे, सरकारी योजनाओं का अवलोकन करेंगे, लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे और कई योजनाओं का वो प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो निश्चित तौर पर राज्यपाल के आगमन को देखते हुए पूरा जो शासकीय अमला है, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि है जिनके ज़रिए आम लोगों की भेंट भी होना है, तो वो भी उत्साहित है कि 2 दिवस जो राज्यपाल का दौरा रहेगा, उस दौरे में कहीं ना कहीं जो योजना है उन योजनाओं की हकीकत भी उनके सामने आएगी। साथ ही लोगों को भी राज्यपाल से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सुशील, राज्यपाल का दौरा ग्वालियर के लिए तो अपने आप में खास है ही, और क्या कुछ खास खबर ग्वालियर जिले की? बिल्कुल, देखिए एक फैमिली कोर्ट में पति पत्नी का विवाद चल रहा था, और इसी दौरान पति ने जो है पत्नी के एक व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए न्यूड फ़ोटो के स्क्रीनशॉट लिए, और उसके बाद जो है इन स्क्रीनशॉट्स को सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज दिया था। और इस मामले में जो पीड़ित पत्नी है उसने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की थी, और उसके बाद जो आरोपी पति है उसको कल देर रात क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है, और अब उसके खिलाफ जो विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। चूँकि ये फैमिली कोर्ट में मामला दोनों पति पत्नी का चल रहा था, तो कोर्ट को भी इस मामले से अवगत कराया जा रहा है कि पति की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिस मामले में उसने न्यूड फोटो वायरल की थी। इसके साथ ही अगर ग्वालियर की बड़ी खबरें देखें तो आज दोपहर में तिरंगा यात्रा भी निकलेगी शहर में, जो महत्वपूर्ण है, जिसमें पत्रकारों के साथ आम लोग और कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो इस तरह से ग्वालियर की जो बड़ी खबरें, यही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं आज की। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर अचिंता शिवली ने भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया है। अचिंता 10 साल की उम्र में अपने भाई आलोक के साथ वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग लेते थे। अचिंता के गोल्ड जीतकर जबलपुर का भी अचिंता ने मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि अचिंता शिवली तकनीकी प्रशिक्षण रेजिमेंट में हवलदार हैं और जबलपुर में पदस्थ हैं। 20 साल के अचिंता शिवली ने स्नैच में 143 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम किया। अचिंता से पहले इतना वजन किसी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं उठाया था। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 170 किलो समेत कुल 313 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सोमवार को जब अचिंता जबलपुर पहुंचेंगे तब तकनीकी प्रशिक्षण रेजिमेंट में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ग्वालियर से खबर है, जहां पर पत्नी की शिकायत पर पति गिरफ्तार हुआ है। पत्नी की फोटो पति ने वायरल की थी। न्यूड फोटो पत्नी की वायरल कर दी थी पति ने। दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजी थी फोटो।
क्राइम ब्रांच ने शिकायत के बाद मामला दर्ज किया। पति पत्नी के बीच कोर्ट में मामला चल रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं डिंडौरी के आदर्श गांव धुर्रा की, जहां सरकारी स्कूल खंडहर में चल रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए। खंडहर में शिक्षा, एक छोटे से कमरे में 50 से ज्यादा बच्चे, जहां देश का भविष्य गढ़ा जा रहा है। जी हां, ये तस्वीरें हैं डिंडौरी जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आदर्श गांव धुर्रा के मिडिल स्कूल की, जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। छात्र एक कमरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इससे भी बुरा हाल यहाँ के प्राथमिक स्कूल का है, जहाँ एक ही कमरे में 3-3 कक्षाएं एक साथ चल रही हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह के हालात में देश का नौनिहाल शिक्षा ले रहा है। यहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल भवन के हालात खराब हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बच्चों की संख्या ज्यादा है सर, छोटे छोटे कमरे हैं। पंचायत में शासन के द्वारा हमको उच्च अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि जहां जर्जर भवन है वहां पे बच्चों को न बैठाला जाए, अलग कमरे की व्यवस्था कर ली जाए। तो वो कहाँ पंचायत के भवनों में बैठ रहे हैं? नहीं, वो अतिरिक्त कक्ष। छात्रों का ये कहना है कि जब बारिश होती है तो क्लासरूम के अंदर पानी भर जाता है, इससे कपड़े और किताबें गीली हो जाती हैं। इन्होंने नया स्कूल भवन बनाने की मांग की है। सर जी, हम जब पढ़ाई करते हैं तो जब बारिश होती है तो अंदर से मतलब बाहर पूरा पानी अंदर आके भर जाता है, तो उससे हमें बैठने में बहुत दिक्कत होती है, पूरा फट्टी हुई भीग जाता है। यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी स्कूल पहुंचे। हालात को लेकर इन्होंने नाराजगी जताई, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श ग्राम पर चिन्हित है, और इस समय देश के विकास की बुनियाद की जो सपना देख रहे हैं हमारे सभी लोग, उनको मैं बताना चाहता हूं, किसी भी देश की, किसी भी समाज की विकास का बुनियाद है शिक्षा, और शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा है वह हमारा नींव है। शिक्षा पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन जरूरत है शिक्षा पर सुध लेने की और ये तस्वीर बदलने की। विजय तिवारी, डिंडौरी, न्यूज़ 18। उज्जैन में श्रद्धालु बेहद आराम से बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। भक्तों को मंदिर तक जाने में ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ेगा। श्रद्धालु स्टेशन से रोपवे के जरिए सीधे बाबा महाकाल तक जाएंगे। सीएम शिवराज ने उज्जैन में इस सुविधा का ऐलान किया। उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए न ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, न ही भीड़ से गुजरना होगा। भक्त स्टेशन से रोपवे के जरिए सीधे महाकाल मंदिर जा पाएंगे। सीएम शिवराज ने भक्तों को बड़ी सौगात दी है। स्टेशन से बाबा महाकाल के मंदिर तक रोपवे बनाया जाएगा। उज्जैन आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब सीएम के ऐलान के बाद रोपवे की योजना पर मुहर लग गई है। लेकिन एक सौगात और, आज सावन के तीसरे सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, नितिन गडकरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रेलवे स्टेशन पर उतरकर उज्जैन से लोग महाकाल महाराज के मंदिर सड़क मार्ग से जाते हैं। अनेकों बार, चाहे सावन सोमवार हो या बाकी त्योहारों के दिन हो, भारी भीड़ उमड़ती है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, जनता जनार्दन को भी असुविधा होती है। और इसलिए हमने प्रार्थना की थी गडकरी जी से कि अगर उज्जैन रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतर के रोपवे में भक्त बैठे और सीधे महाकाल मंदिर के प्रांगण में उतर जाएं, तो सीधे वहां उतर के दर्शन करेंगे और फिर रोपवे से ही वापस रेलवे स्टेशन आ जाएंगे, तो सड़क पर जो भारी भीड़ होती है भक्तों की, वो कम हो जाएगी। तो भक्तों को भी असुविधा नहीं होगी और सड़क पर चलने वाली जनता को भी असुविधा नहीं होगी। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इस दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन रोपवे बन जाने के बाद भक्त स्टेशन से सीधे महाकाल मंदिर के प्रांगण में उतरेंगे।
इससे भक्तों को काफी सुविधा होगी। सीएम ने इस सौगात के लिए पीएम मोदी और नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है और उज्जैन की जनता को बधाई भी दी है। धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं, गडकरी जी ने यह मांग स्वीकार कर ली और जल्दी ही रेलवे स्टेशन से महाकाल महाराज के मंदिर तक रोपवे को प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। और वो दिन भी आएगा जब सड़क मार्ग से नहीं, महाकाल महाराज के भक्त रोपवे से महाकाल महाराज के जाएंगे और दर्शन करेंगे, सिद्धि मैया के दर्शन करेंगे और रोपवे से ही वापस लौटेंगे। उज्जैन की जनता को बहुत बहुत बधाई। स्टेशन से बाबा महाकाल मंदिर तक रोपवे के निर्माण की योजना भक्तों के लिए सौगात है। सीएम ने रोपवे की कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों और मंत्री मोहन यादव को निर्देश दिए हैं। ये रोपवे बन जाने के बाद भक्त बेहद आराम से भगवान महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। सीएम शिवराज परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने श्रद्धालुओं को यह सौगात दी। बाबा महाकाल का धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहां रोपवे के निर्माण से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब एक नजर